नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एपी में यहाँ पे कुछ जो पद है दिए हुए हैं और जहां पे बॉक्स दिया है उसमें हमें क्या करना है, मान को भरना है। तो यहाँ पहला पद नहीं दिया हुआ है और तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, मान को भरना है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो A2 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। A2 और A4 से हम क्या करेंगे, A और D का मान ज्ञात कर लेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, इन बक्सों के मान को निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे A2 अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो यहाँ पे हम सॉल्व लिख देंगे, हालांकि क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। यहाँ कर लेते हैं, सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान देंगे सभी कोई। सॉल्व लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम लिख देंगे ताकि हमें सहूलियत रहे इस क्वेश्चन को बनाने। यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, दिया है। तो ये होगा पहला पद और ये होगा दूसरा, तीसरा और क्या होगा, चौथा। तो हमें दूसरा पद दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि A2 बराबर, A2 का एक फॉर्मूला आता है A प्लस 1D, तो 1D है तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। या हम क्या करेंगे, A2 के जगह हमारा 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 बराबर लिख देंगे A प्लस D। इसको हम पलट देंगे, LHS उधर कर देंगे, RHS इधर, तो निकल जाएगा यहाँ पे A प्लस D बराबर क्या होगा, 13। ठीक है, यहाँ 30 हो गया। इसे इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट मान। एकदम आसान है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है इसलिए बार बार पेज बदलना पड़ेगा, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है A4। A4 का फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस 3D, A प्लस 3D, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्या होगा, A4 का A प्लस 3D होता है, ठीक है ना। एक कम हो जाता है, ये 4 है तो 3 होगा, 5 है तो यहाँ पे 4 होगा, 6 है तो 5 होगा। एक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि n बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1, यानी ये जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 4, ये n का मान है, तो n-1 है तो एक घटेगा ही। चलिए A4 के जगह हम क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मान दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A4 के जगह दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो गया, 3D हो जाएगा। एक बार इसको चेंज कर लेंगे तो A प्लस 3D इक्वल टू हो जाएगा 3 और n इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें क्या फायदे होंगे, इससे हमें फायदे होंगे यही कि हमें A और D का मान ज्ञात हो जाएगा। एक तो A निकालना ही है पहला पद, और बाकी जो रहा दूसरा तीसरा पद तो उसको भी हम आसानी से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे पद में D को जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक आया है हमारा A प्लस D बराबर 13 और एक आया A प्लस 3D बराबर 3, ठीक है। और दोनों में देखिए A जो है एक बार है, A जो है क्या है, एक बार। समीकरण 1 में भी A है, अकेला है, और यहाँ पे भी आपको देखिए समीकरण 2 में भी A अकेला, यानी अकेला कहने का मतलब दोनों क्या है, सेम सेम है, और दोनों प्लस में है, इसलिए समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर आप विलुप्तीकरण भी यूज कर सकते हैं या सिंपल मेथड भी यूज कर सकते। LHS को LHS के तरफ घटाइए, RHS को RHS के तरफ घटा लेंगे, ठीक है ना। आइए तो देखते हैं, यहां पे हो जाएगा A प्लस D और इसमें से हमें घटा लेना है A प्लस 3D। LHS के तरफ घट गया और उधर हम जाएंगे तो RHS के तरफ घटेगा,
कैसे घटेगा, यहाँ 13 था पहला में और यहाँ पे क्या है दूसरा में 3 है, घट गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये प्लस, आप इसे विलुप्तीकरण से भी बना सकते थे, प्रतिस्थापन से भी बना सकते थे, विलुप्तीकरण विधि से भी बना सकते, लेकिन आसान यही है। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 3d बराबर क्या हुआ 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ध्यान रहे जब भी यहां ब्रैकेट आप हटाइए और निगेटिव चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है, इससे गुना करके उसके सही जो मेथड है, सही जो रूप है उसको लिखना पड़े। यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में, यहाँ भी ये के अकेला ये है, यहाँ भी अकेला है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा। ये प्लस में है माइनस, 3d में से एक d घटेगा, वो एक यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 3 गो d में से 1 गो d जाएगा तो 2 गो d बचेगा, और किस में बचेगा निगेटिव में बचेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। या -2d इक्वल टू हो जाएगा 10, 2 यहाँ पे गुना है, 2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 10 अब आता -2 कटेगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसलिए d बराबर हमारा आ गया -5। ध्यान रहे d बराबर क्या मिल गया -5। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा a का मान मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, किसका मान रखने पर d का मान रखने पर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। d का मान रखने पर कैसे रखेंगे, तो यहाँ a है प्लस d है तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे 13 है तो 13 रहे। ठीक है, इधर -5 है उधर जाएगा तो +5 होगा। पहले ये ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, आइए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रेम से मैथ को बनाइए। प्लस माइनस माइनस बराबर 13, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 13, यह माइनस है तो +5 लिखिए, इसलिए a बराबर हो जाएगा 13 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है ना, यानी प्रथम पद हमारा निकल गया, a का मान 18 हो गया। ठीक है ना, a का मान 18 हो गया। ठीक है, d का मान -5 है। तो बॉक्स में अगर हमें भरना है तो यहाँ पे प्रश्न से कर देंगे, प्रश्न से हमें a1 यानी a1 भरना है, यानी पहला पद को भरना है a1, तो a1 के जगह 18 भर देंगे, यानी पहला बॉक्स में 18 भरेंगे। ठीक है, और a3 था हमारा, a3 यानी तीसरा पद जो था उसको भरना था, तो a3 बराबर a प्लस क्या हो जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा a2 प्लस d हो जाएगा, a2 प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ध्यान देंगे a2 प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते रहिए। ठीक है, आइए, या a3 बराबर क्या होगा, a3 बराबर a2, तो a2 मेरा कितना है 13, क्वेश्चन में ही दिया है, प्लस d अभी अभी आया -5 भर देंगे, 13 प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 गया, 8 5 13 होगा, यानी a3 के जगह हमें क्या भरना होगा 8 भरना होगा। AP क्या तैयार होगा, अतः AP हमारा क्या तैयार होगा, तो a1 18 हो गया, a2 ऑलरेडी 13 दिया हुआ है, a3 में भरना है तो 8 हो जाएगा, और a4 ऑलरेडी दिया हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है,
मीडिया पे थोड़ा टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है? देखने में, समझने में, ठीक है ना। समय देना पड़ेगा, समय दीजिएगा तभी आपका मैथ ठीक होगा, ठीक है ना। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मैथ, ठीक है, आपको आ जाएगा। मैथ तभी आएगा जब आप बैठ के और उस क्वेश्चन के अनुसार आप सोचिएगा, थिंकिंग कीजिएगा, उस क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला लगाइएगा, तो मैथ आप जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं कितना हूं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़िएगा तो आप कभी भी मैथ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। कोई गारंटी नहीं है मैथ के, आप कोई सब्जेक्ट नहीं सीख सकते, ठीक है। तो पढ़ने की गारंटी आप स्वयं है। आप अगर मेहनत करते हैं तो आप जरूर आगे निकलिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट समझ में आएगा। लेकिन मैं कितना हूं सरल तरीका से, कितना हूं इजी मेथड से बताऊं कि हाँ ऐसे पढ़िए, ये कीजिए, ठीक है। लेकिन आप वैसे नहीं करते हैं तो आप कभी भी, मैथ तो मैथ है, आपसे हिंदी भी सही ढंग से नहीं आएगा। उसका एक छोटा सा कविता भी आपको याद नहीं, क्योंकि जो करना है सो आपको करना है। बस हम राह दिखाएंगे, तरीका बताएंगे, उस तरीका को आपको बार बार यूज करना है, तब जाके आपका सभी सब्जेक्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है बाबू, ठीक है। खुद गारंटी आप हैं, आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं अपने पढ़ाई पे, तो जरूर आपको सभी सब्जेक्ट आएगा बाबू, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।